बच्चों आगे का भावार्थ देखिए। तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। कवि अपनी प्रेमिका से कहता है कि मुझे तुम्हारे गम अर्थात पीड़ा का पूर्ण रूप से ख्याल है। मैं तुम्हारी पीड़ा का सम्मान करता हूं, परंतु मैं संसार का भी ख्याल रखता हूं, क्योंकि यदि मैं तुम्हारे प्रेम की गाथा हर जगह गाऊंगा तो इस संसार में मेरा प्यार बदनाम हो जाएगा। इसलिए मैं इस पीड़ा को हृदय में छुपाकर बदनाम होने से बचाना चाहता हूं और रात के अकेले में मैं चुपके से रो लेता हूं। कहने का तात्पर्य है कि प्रेमी अपने दुख को संसार के सामने प्रकट करना नहीं चाहता है, क्योंकि लोग दूसरों का मजाक अधिक उड़ाते हैं और अपनी बातों को छिपा कर रखते हैं। यहाँ पर वियोग श्रृंगार है, प्रेम के प्रति समर्पण की भावना है। आगे देखिए, फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। कवि इस शेर के माध्यम से प्रेम की प्राप्ति उपाय बताते हुए कहते हैं कि प्रेम और सौंदर्य के संसार में संतुलन कायम है। इसमें हम उतना ही प्रेम पा सकते हैं जितना हम स्वयं को खो देते हैं। दूसरे शब्दों में प्रेम में पहले स्वयं को मिटाना पड़ता है। जो व्यक्ति जितना अधिक समर्पण करता है, प्रेम उतना ही उसे प्राप्त होता है। आबो ताब अश्वार न पूछो, तुम भी आंखें रखो हो, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। आबो ताब अश्वार यानी चमक दमक, मोती रोले यानी आंसू टपकाना। कवि कहते हैं कि तुम्हें मेरी शायरी में जो चमक दमक दिखाई देती है उस पर फिदा मत हो, अर्थात आंख बंद करके विश्वास मत करो। तुम्हें अपनी आंखें खोलकर ध्यान से देखना चाहिए। कवि कहते हैं कि मेरी शायरी में जो चमक दिखाई देती है वो मेरे आंसुओं की देन है। कहने का तात्पर्य है मेरी आंतरिक पीड़ा है जो मेरे काव्य में उभर कर दिखाई देती है। ऐसे में तू याद आए अंजुमे मई के रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुने जग खोले हैं। कवि कहते हैं हे प्रिय, तुम वियोग के समय इस तरीके से याद आती हो जैसे शराब की महफिल में शराबियों को शराब याद आती है, तथा जैसे आधी रात के समय देवदूत आकाश में संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं, उसी तरह तुम्हारा प्यार हमें अंदर तक परेशान करता है। यहाँ पर माधुर्य गुण है और वियोग श्रृंगार है। सदके फराक एजाजे सुखन के, कैसे उड़ा लूं ये आवाज, इन गजलों के पर्दों में तो मीर की गजलें बोले हैं। सदके माने कुर्बान, एजाजे सुखन बेहतरीन काव्य। प्रस्तुत शेर में फिराक जी कहते हैं कि उसकी गजलों पर लोग मुग्ध होकर के फिराक तुमने इतनी अच्छी शायरी कहां से सीख ली है। इन गजलों के शब्दों से हमें मीर की कवि गजलों की समानता दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य है कि आपकी शायरी बहुत ही उच्च कोटि की है जो अपनी ओर मुग्ध कर लेती है। यानी उड़ा लेना मुहावरा है, अंबर करना चुराना। यहाँ पर कवि अपनी प्रशंसा स्वयं करता है। क्यों? क्योंकि वो मीर से अपनी तुलना करता है। मीर बहुत बड़े शायर हैं जिनको सभी लोग जानते हैं, जो विश्व प्रसिद्ध है। तो फिराक जो है वो अपनी गजलों को मीराक की गजलों से मेल खाता हुआ मानते हैं और अपनी तारीफ स्वयं करते हैं। धन्यवाद।